दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वोडाफोन आइडिया। शायद आप में से बहुत सारे लोग वोडाफोन आइडिया की सिम यूज़ करते होंगे और बहुत सारे लोगों के पास इसका शेयर भी पड़ा होगा। और वो शेयर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से, कुछ समय से वो टूटता 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 7 रुपये पे आ चुका है। और अब जैसे कि क्योंकि खबर आ गई है, इसके अंदर कंफर्मेशन भी आ गई सरकार की तरफ से कि वो इसके अंदर जो इनका लोन था, जो इनकी देनदारी थी, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपना शेयर के अंदर। मतलब कि जो इन्होंने पैसा सरकार को देना था, अब वो सरकार को पैसा नहीं देंगे, ये कंपनी सरकार को अपने शेयर दे देगी। और शेयर का मतलब ये होता है कि अब सरकार इसके अंदर हिस्सेदारी ले रही है। अब हिस्सेदारी ले रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे तब प्रॉफिट का हिस्सा इनको जाना शुरू होगा। खैर वो दूर की बात है, लेकिन कम से कम इनके ऊपर जो बहुत बड़ा कर्जे का जो आप कह लो बर्डन था वो अब टल गया है, वो हट गया है। अब सरकार ही उसके अंदर पार्टनर बन के आ गई है इनके साथ। कहने का मतलब ये है कि किसी डूबती नैया को सरकार ने बचाने की पूरी पूरी कोशिश करी है, जो कि एक अच्छी बात भी है। और कंपनियों के लिए अच्छा है ये है या नहीं है वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि नो डाउट जियो और एयरटेल को इसका नुकसान होगा। अब ये फुल कंपटीशन में आएंगे उनके साथ। पहले सिर्फ दो ही लोगों में कंपटीशन था, अब तीसरा भी आएगा। खैर कोई बात नहीं, वो चीज़ अलग है, वो लोग वो देखते रहेंगे अपने एंड पे। हमारे लिए ये खबर है कि सरकार ने यहाँ पे कह दिया है कि हम इनको 10 रुपये के हिसाब से इनसे शेयर लेंगे, और जो कि बनता है आप हिसाब लगा लीजिए 16,000 करोड़ रुपए बनते हैं। तो 1613 शेयर इन लोगों ने लेने हैं 10 रुपये के हिसाब से। तो मोटा मोटा 16,000 करोड़ के आसपास की इक्विटी इनके पास जाएगी सरकार के पास। तो जो इन्होंने पैसा देना था वो पैसा नहीं देना, मतलब कि लोन नहीं चुकाना, लोन के बदले इन्होंने अपनी कोई चीज़ उठा के दे दी, हमारा अपना हिस्सेदारी इन्होंने दे दी। तो इस हिसाब से इनके पास 16,000 करोड़ चले गए, सरकार के पास से इनके पास आ जाएंगे, जिससे ये अपना काम धंधा आगे कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर लगभग 33-35% स्टेक सरकार के पास आ जाएगा। मतलब अगर 51% हो जाए किसी भी चीज़ में तो हिस्सेदारी बन जाती है, लेकिन अब किसी इसमें सरकार 33% बैठी है, तो आधी हिस्से से आधी हिस्सेदारी इनकी लगभग सरकार की हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये वोडाफोन होल्डर्स के लिए, उन जिनके पास इसके शेयर्स हैं उनके लिए तो खैर अच्छी खबर है ही है। और मुद्दे की बात ये है कि 7 रुपये पे इस समय ट्रेड कर रहा है शेयर, और 10 रुपये पे सरकार ने बोला है इसे लेने के लिए। मतलब सरकार इसको प्रीमियम पे ले रही है, 3 रुपये ऊपर ले रही है। तो मेरे हिसाब से मंडे को जब ये स्टॉक खुलेगा तो ये अपना 10 रुपये के पास जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। थोड़ा सा नंबर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अगर ऑल टाइम हाई देख लूँ पिछले एक साल का तो 11 रुपये 85 पैसे का लगा हुआ है। और अगर इनकी टोटल वैल्यू देख लूँ, इनका जो टोटल एंटरप्राइज की वैल्यू निकल के आ रही है वो 2,09,697 निकल के आ रही है, जिसमें से 1,91,000 का इनका ऊपर डेट ही डेट है। पर होगा क्या, जब सरकार इसमें एंट्री कर जाएगी तो इनका एक तो डेट कम हो जाएगा, और क्या होगा, जो इन्वेस्टर लोग हैं, मतलब जिनको नज़र आएगा, जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं टेलीकॉम में हैं, तो वहाँ से ये इन्वेस्टर को खींच के लाएंगे कि भैया देखो हमारा सरकार इसके अंदर हिस्सेदार बन गई है, हमारा इतने रुपए से डेट कम हो गया है, तो अब आप पैसे लगाओ हमारी कंपनी में। क्योंकि आगे आपको पता है फ़ोन और ये टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत बढ़ने वाली है, सब कुछ आज भी फ़ोन पे ही हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम पे 5G आने वाला है, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा नज़र रखिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है तो पेनी स्टॉक ही 7 रुपये का है। तो अब आगे और कहाँ जा सकता है ये तो समय बताएगा। और अगर इस साल देखेंगे तो ग्रोथ 39% का इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज कराया है। सेल इनकी कोई खास बड़ी नहीं है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लूँ तो 5.5% माइनस में है। तो वो तो रहेगा ही, क्योंकि अब कर्जा इतना सारा है, काम कुछ कर नहीं पा रहे, जो भी आएगा वो सब कर्जे में ही दब जाएगा। और आगे आपको चलने की कोशिश करके आपको दिखाते हैं इनमें। ये जितने भी शेयर आप देख रहे हैं ये बिरला ग्रुप के शेयर हैं, क्योंकि आपको पता है वोडाफोन और बिरला मतलब आइडिया इनकी साझेदारी है। आइडिया और वोडाफोन आपस में मर्ज हो गए थे। तो जितने भी और जो आइडिया के शेयर हैं, मतलब आइडिया मतलब बिरला ग्रुप के जो शेयर हैं वो सारे लिस्टेड हैं। आपको अल्ट्राटेक सीमेंट उनका है, ग्रासिम उनका है, हिंडाल्को उनका, आदित्य बिरला उनका है, और आदित्य बिरला फैशन उनका है। वोडाफोन आइडिया आप देख ही रहे हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी और आदित्य बिरला मनी, ये सब इन्हीं के शेयर हैं बिरला ग्रुप के।
तो यहाँ पे हम रेशियोज देख सकते हैं कि सेल जो है धीरे 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 नीचे आ रही है। वो आएगी इसलिए क्योंकि सबको पता है कि वोडाफोन और आइडिया में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो लोग बाग भी उस ऐसी कंपनी के कनेक्शन लेना पसंद नहीं करते जो कि डूबने वाली हो या जिसको लगे कि भैया कल को कंपनी बंद करके चली आएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो अब आपको आने वाले समय में ये जो सेल का ग्राफ है ये ऊपर जाता नज़र आएगा। और ऐसे ही हुआ प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर भी, क्योंकि जब सेल गिर रही है तो मेरी प्रॉफिट भी गिरेगी, पर उसके बावजूद भी इन लोगों ने रिकवर करा है अपना प्रॉफिट। कहाँ -46.3 था तो ये -28 पे आया, मतलब कुछ घटा है, बड़ा नहीं है। और ROE ROC ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। वो अभी पहले माइनस से कम माइनस में होगी, ज़ीरो होगी, फिर आगे बढ़नी शुरू होगी। डेट इक्विटी रेशियो नो डाउट बढ़ा है क्योंकि हमारा लोन बढ़ा हुआ है, पर ये अब डेट इक्विटी रेशियो कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि सरकार ने इसके अंदर लोन की जगह अपने शेयर्स ले लिए हैं, तो सरकार की तरफ से पैसा आ जाएगा। आगे हम देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग है लगभग 75% के आसपास की, और पब्लिक के पास है लगभग 20%। और अगर FIs की बात कर लूँ तो लगभग 3.5% के पास है, DIs के पास भी इतने ही पड़े हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से आगे आने जाने के हमारे को इनके अलावा रास्ता तो कोई नहीं था इनके पास, पर अब ये है कि ये एक आपको राह दिखा सकते हैं। आगे आपको एक आने वाला मौका मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है वो आपको देखना पड़ेगा, पर यह है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इसके अंदर। जब मिलेगा तो फिर अपने आप आगे चीज़ें चलेंगी, और जब चीज़ें चलेंगी तो आपको कुछ ना कुछ नज़र आने लग जाएगा यहाँ पे। तो आज की डेट में जो इनका भाव है आपको पता ही है, वो लगभग 7 रुपये के आसपास अटका हुआ है। तो अब जैसे बाज़ार चढ़ेगा, और जबकि पता है कि प्रीमियम पे है सब कुछ, तो प्रीमियम के हिसाब से फिर ये अपने आप चीज़ें आगे बढ़ने लग जाएंगी। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा समझदारी से बरतिए। इसमें अगर पैसे लगा रखे हैं तो ध्यान से करिए। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, इनकी नेट सेल 2018 में 27 करोड़ के आसपास की थी, जो कि बड़ी 36 करोड़ की हुई। फिर कोरोना आ गया, लेकिन फिर भी 44 करोड़ की हुई, उसका इफेक्ट आना ही था 41 करोड़ की। और इस साल और थोड़ी कम हो गई, 38,220 करोड़ होगी। तो और ऐसे ही अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं तो ये माइनस में 6,960 हुआ, फिर 17,691 हुआ, फिर बढ़ गया -62,000 चला गया, लेकिन फिर घटा 46,000 हो गया, और अब और घट गया। तो मतलब ये धीरे धीरे इसको ये संभाल रहे हैं, और कोशिश है कि अगले आने वाले सालों में ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चल पड़ेगा। तो आप इस शेयर पे नज़र बना के रखिए। मैं आपको बिल्कुल ऐसी गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, और अगर इसमें कुछ मिल जाता है तो बेनिफिट शेयर होल्डर्स का भी है, और उसके अलावा जो लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं, मतलब कि जो लोग बने हुए हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट है। तो और मैं आपको थोड़ा सा इसका चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ तक जा रहा है, और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कह सकता है। और यहाँ से मैं आपको यही दिखाने की कोशिश करी है कि इसके अंदर कुछ चेंज तो होने वाला है। अगर हम देखें अभी तो 2 घंटे का चार्ट लगा हुआ है, ये अपने 200 से नीचे ट्रैवल कर रहा है। नो डाउट वीकनेस बनी हुई है, पर इसमें उम्मीद है कि आपको कुछ आने वाले दिनों में कुछ अच्छा मिल जाए। नियर टर्म टारगेट 7 रुपये बना हुआ है, और अगर मैं और बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाऊं तो अभी वीकनेस नो डाउट चल रही है। ये 8 रुपये 60 पैसे के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, लेकिन तब तक तो वीकनेस बनी हुई है। और अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है इन्वेस्टमेंट के रूप से जैसे भी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी स्टडी करिए, और स्टडी के हिसाब से ही अपनी इन्वेस्टमेंट लगाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।